जय श्री कृष्णा, राधे राधे भगतजनों। आज हम धरती माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे। कहानी शुरू करती हूँ। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करता, फिर पूजा करता तथा धरती माता की पूजा करके कथा करता, सूर्य भगवान को नमस्कार करके जल देता। इस प्रकार की दिनचर्या थी साहूकार की। वहीं इसके विपरीत साहूकार की पत्नी एक आलसी महिला थी। वह सूर्योदय के बाद देर से उठती, नहीं स्नान करती और नहीं बच्चों को स्नान कराती। समय पर घर की साफ सफाई भी नहीं करती थी। साहूकार ने उसे बहुत बार समझाया, किंतु साहूकारनी पर साहूकार की बातों का कोई असर नहीं होता। साहूकार ने उसे समझाया कि सूर्योदय से पहले उठा करो, घर में झाड़ू पोछा करके स्नान आदि करो और बच्चों को भी स्नान कराओ। तत्पश्चात भगवान को स्मरण करते हुए उनकी पूजा करो और फिर बाद में भोजन पकाओ। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ बरकत चली जाती है। उस घर में धन धान्य की भी सदैव कमी बनी रहती है और वहाँ माता लक्ष्मी जी का वास रहने की बजाय उनकी बहन दारिद्रता का वास बन जाता है। फिर उस घर में दारिद्रता रहने लगती है। साहूकार के इतना समझाने पर भी साहूकारनी पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही समय बीतता चला गया। फिर एक दिन की बात है। शाम के समय साहूकारनी घर का कुछ सामान खरीदने के लिए घर से जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक औरत मिली जो कि साक्षात धरती माता थी। धरती माता ने एक सुंदर औरत का रूप धारण किया और फिर साहूकारनी के पास आकर कहने लगी कि बहन, क्या तुम अपनी इस लालटेन की रोशनी से मुझे भी रास्ता दिखा दोगी? तब साहूकारनी बोली कि हाँ, जरूर दिखा दूंगी, किंतु बताओ तुम हो कौन? तब साहूकारनी की बात सुनकर धरती माता उससे कहने लगी कि मैं शहर से आई हूँ, यहाँ मेरी बहन का घर है। और फिर दोनों ने रास्ते में खूब सारी बातें की और फिर साहूकारनी धरती माता से बोली कि बहन, कल तुम मेरे घर आना, हम खूब सारी बातें करेंगे। तत्पश्चात दोनों अलग अलग अपने अपने रास्तों में चली गई। फिर अगले दिन धरती माता साहूकारनी के आमंत्रण पर उसके घर पहुंची और उसके घर की दशा को देखकर धरती माता साहूकारनी से बोली कि बहन, क्या तुम अपने घर की साफ सफाई नहीं करती हो? तुम्हारा घर कितना गंदा हो रखा है, चौका भी गंदा पड़ा है, तुम्हारे बच्चों ने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। तब साहूकारनी कहने लगी कि बहन, साफ सफाई का काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब धरती माता उससे बोली कि बहन, तुम एक बार मेरे कहने से ही घर की साफ सफाई करो, तुम्हें फिर यह सब अच्छा लगने लगेगा। और फिर धरती माता उसे बताती गई और साहूकारनी घर का सारा काम करती चली गई। घर की सारी साफ सफाई करने के बाद साहूकारनी ने चूल्हे को लीपा और फिर बच्चों को स्नान आदि करवाकर उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाए और फिर साहूकारनी स्वयं भी नहाई और स्वच्छ वस्त्र पहनकर वह तैयार हो गई। अब धरती माता रोज साहूकारनी के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। इस तरह करते करते अब कई दिन बीत गए। साहूकार घर में साफ सफाई और अपने बच्चों को स्वच्छ रहन सहन को देखकर बहुत प्रसन्न रहने लगा। घर में साफ सफाई करके धरती माता की पूजा करने से अब घर में धन धान्य के भंडार भर गए और बरकत का वास हो गया। साहूकारनी की पड़ोसनों ने जब उसकी इस तरक्की को देखा तब उन पड़ोसनों से बिना पूछे रहा नहीं गया और वे पड़ोसने एक दिन साहूकारनी से पूछने लगी कि बहन, तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? तब साहूकारनी कहने लगी कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम धरा है। वह रोज मेरे घर आती है, मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। मेरे स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद धरती माता को भोग लगवाकर फिर मुझसे कथा करवाती है। उसी ने मुझे यह सब सिखलाया है। मैं उसकी हर बात मानती हूँ और उसके कहे अनुसार साफ सफाई करके पूजा करना मुझे अब अच्छा लगता है। मेरे ऐसा करने से ही मेरे दिन बदले हैं। यह सारी बात सुनकर साहूकारनी की पड़ोसनों ने उससे कहा कि ऐसी कैसी सहेली है तेरी जो रोज तेरे घर आती है और तुमसे साफ सफाई करवा कर वापस चली जाती है? तुम उसे हमसे भी मिलवाना। जब कल वो तुम्हारे घर आए तो तुम उसे रोक लेना। तब साहूकारनी ने उन पड़ोसनों को हामी भर दी
फिर अगले दिन धरती माता साहूकारनी के घर आई। साहूकारनी से घर का सारा काम करवाकर जब धरती माता जाने लगी, तब साहूकारनी ने उसे जाने नहीं दिया और उससे कहने लगी कि बहन, मेरी पड़ोसनी कल मुझे ताना मार रही थी कि कैसी सहेली है तेरी जो रोज आती है और वापस चली जाती है। तेरे घर रुकती क्यों नहीं वो? आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब धरती माता साहूकारनी से बोली कि बहन, मैं तो राजाओं और महाराजाओं के घर भी नहीं बैठती कभी, तेरे घर कैसे बैठूं? किंतु साहूकारनी ने उसकी एक न मानी और उसने धरती माता को हाथ पकड़ के चौकी पर बिठा दिया। तभी धरती माता ने साहूकारनी को अपने साक्षात रूप में दर्शन दिए। धरती माता को साक्षात स्वरूप में अपने सम्मुख देखकर साहूकारनी आश्चर्यचकित हो गई। वह धरती माता के पैरों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। धरती माता की कृपा से साहूकार का घर अन्न धन से भर गया। हे धरती माता, जैसे कृपा आपने साहूकार और साहूकारनी पर करी, वैसे ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। सब बोलो धरती माता की जय। भक्तजनों, कथा के पश्चात अब धरती माता की आरती सुनते हैं। ओम जय धरती माता मैया, जय धरती माता, तुम्हारी माटी चंदन, तुम्हारी माटी चंदन, जन मानुष जाता। ओम जय धरती माता, तुम पर जय। भक्तजनों, यदि आपको धरती माता की यह कहानी और आरती पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप धरती माता की जय लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करें और खूब सारा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।